दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपनिर्वाचन पोल के बारे में। क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बच पाएगी या फिर अखिलेश यादव की सरकार बनेगी या फिर मायावती या अन्य पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, बीएसपी या अदर पार्टी का मिलेगी सबसे बड़ी सीटें। तो दोस्तों एक एक करके उत्तर प्रदेश के 75 ही जिलों के एक एक विधानसभा सीट का आपको सर्वे बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। इससे पहले आप अस्त्र न्यूज़ पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपनी वीडियो नीचे का लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की 4 में से 1 पर बीजेपी तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो बीएसपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों के सर्वे के साथ। तो यहाँ पर आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी को भी 5 सीटें, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें तो समाजवादी पार्टी 1 सीट से आगे यानी 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और बीएसपी खाता में 1 सीट और कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 1 सीट पर अदर पार्टी को जीत मिल सकती है। तो वहीं एसपी को यहाँ पर 3 सीटें, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और बीएसपी खाते में 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और एसपी खाते में यानी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो 35 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन तो कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट और अदर पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। बीएसपी खाते में 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मैनपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो बीएसपी खाते में 0, एसपी खाते में 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हरिगढ़ यानी अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है और बीएसपी खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी खाते में 17 सीटें तो बहुजन खाते में 2 सीट तो कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीट मिल सकती है और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर ही जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 सीटें, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को जीत हासिल हो सकती है। एसपी यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 1 सीट है, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से सभी तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी खाते में 0, एसपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 41 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 18 सीटें, बहुजन खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सभी 5 ही सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। बीएसपी खाते में 0, एसपी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और एसपी यानी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर लीड मिल सकती है, तो 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट हासिल हो सकती है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 82 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 54 सीटें, तो 22 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो 3 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को मिल सकती है, तो वहीं बहुजन खाते में 1 सीट जाने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों के सर्वे की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, तो वहीं समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट, बहुजन खाते में भी 1 सीट जाने का मौका मिल सकता है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से बीजेपी खाते में 4, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 और बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। 103 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 27 सीटें, बहुजन खाते में यहाँ पर 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो 1 सीट पर बीजेपी, तो 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों वही बात कर लेते हैं गाजीपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी, तो 1 सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की अगले जिले यानी अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, बहुजन खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 117 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 74, तो 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 8 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 131 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 85, तो 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 9 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 4 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। बीएसपी खाते में 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें, चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और
अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से सभी तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों का सर्वे आप की स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 96 सीटें तो 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों का यहाँ पर सर्वे निकल के आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं जनता की राय। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के बाद बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला संबल की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3 सीटें तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 164 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किस देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 109 सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। तो 39 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 10 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से सभी पांचों की पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 0 और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले यानी बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से बीजेपी खाते में 6 तो एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 185 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 125 तो 41 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 11 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर प्रदेश के चंदौली जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी तो वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीत मिल सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मऊ की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 197 सीटों का सर्वे आप किस देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 133 तो 44 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन खाते में 11, 8 सीटों पर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की यानी सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें। 5 में से 2 पर बीजेपी तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी। तो वहीं बात कर लेते हैं सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 पर बीजेपी तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटें यानी 218 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 146 तो वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 51 सीटें, बहुजन खाते में यहाँ पर 11 सीट है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अगला ओपिनियन पोल है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से 7 पर बीजेपी तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की झांसी जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से सभी चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं शामली की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से सभी तीनों की तीनों सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 234 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किस देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 161 सीटें, तो 53 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 11 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, तो 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की 2 विधानसभा सीट है। 2 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 244 सीटों का सर्वे आप किस देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 169, तो एसपी खाते में 55, बीएसपी खाते में 11 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 8 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो वहीं बात कर लेते हैं रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 261 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 163 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं 56 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 11 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अदर पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के, यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, एसपी खाते में 1 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अमेठी की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 274 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 193 सीटें, तो 58 सीटों पर एसपी, बीएसपी खाते में 11, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 11 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिले की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश का अगला जिला महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 1 सीट। भदोही की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से 1 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी। बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 286 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी प्लस को यहाँ पर 201, तो 61 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की बात करें, तो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कुशीनगर। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 9 पर बीजेपी, तो 1 पर कांग्रेस पार्टी। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 की 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 315 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 227, तो एसपी खाते में 62, बीएसपी खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है बागपत। बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। और ये की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 324 सीटों का सर्वे आप किस देख पा रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 233, एसपी खाते में 64, बीएसपी खाते में 14, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से 7 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें। दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से 5 पर बीजेपी, तो 1 पर समाजवादी पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 341 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। और बीजेपी प्लस के खाते में यहाँ पर 246 सीटें, एसपी खाते में 67 सीट है और बीएसपी खाते में 14, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अदर पार्टियों यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लखनऊ की बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 2 पर बीजेपी, तो 1 पर एसपी,
एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 355 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बीजेपी प्लस के खाते में 258, एसपी खाते में 70, बीएसपी खाते में 14, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 12 और अदर पार्टियों को यहाँ पर एक सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें और 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 369 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 270, 72 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में, बीएसपी खाते में 14, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अदर पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टियों में 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 381 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 279 सीटें, तो वहीं समाजवादी पार्टी खाते में 75, बहुजन खाते में 14 और सपा के खाते में 75, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अदर पार्टियों यहाँ पर 1 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी के 3 है, यानी वाराणसी, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर की। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से बीजेपी खाते में 9 की 9 सीटें। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से सभी 8 की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 4 पर बीजेपी तो 1 पर एसपी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 300 प्लस के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी अकेली पार्टी यहाँ पर 300 सीटें जीत सकती है। एसपी खाते में 76, बीएसपी खाते में 14, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अदर पार्टी यहाँ पर 1 सीट।